बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कमर्शियल तरीके से आलू वाली टिक्की की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो अक्सर आपको ठेले वालों से मिलती है, रेडी लगा के जो खड़े होते हैं, और उनकी जो टिक्की होती है उसकी खुशबू जिस टाइम पे बन रही होती है, पूरे मोहल्ले में, पूरे गली में उसकी खुशबू फैली होती है। इतनी गज़ब की खुशबू होती है कि दिल करता है कि मंगवा के खा लें। वो आज टिक्की आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन बनाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ 1 किलो आलूओं की रेसिपी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं छोटे साइज़ के। ये बेस्ट होते हैं टिक्की बनाने के लिए, लेकिन है कि अगर आप बड़े भी ले सकते हैं, अगर आपके पास बड़े पड़े हैं बड़े ले ले, नहीं तो ये छोटे वाले, मैं तो छोटे वालों की बना रही हूँ। मिनी जो आलू होते हैं उनसे मैं इसको उबाल लिया है। उबालने के बाद आपने करना क्या है कि आपने इसको मैशर से मैश नहीं करना, ना ही आपने इसको दबा दबा। आप देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसमें हल्की हल्की क्या रहती है, ये देखें इस तरीके से छोटे छोटे पीस बीच में रहने चाहिए। बिल्कुल आपने इसको वो मलीदा सा नहीं करना, जैसे कि अक्सर हम टिक्कियाँ बनाने के टाइम पे कर देते हैं। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक का डाल दिया, और यहाँ पे 2 टेबलस्पून ये दड़ा मिर्च जाएगी इसमें। यहाँ पे जो मिर्चें हैं, मिर्चों का ऐसा है कि मिर्चें इसमें सिर्फ दड़ा मिर्च जाती है, और सबसे जो फ्लेवरफुल इसमें चीज़ होती है और जो बहुत खुशबू देती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है, वो यहाँ पे होता है खुश्क धनिया। साबुत ले लिया अपने हथेलियों में, इसको इस तरीके से रगड़ते हुए आपने इसके 2-2 पीस कर देने हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है। ये आपने 2 टेबलस्पून इसमें डाल देने हैं इस तरीके से करके। ये 2-2 पीस इसके हो जाएंगे। फैला के इस तरीके से डाल दीजिए। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून ज़ीरे का डाल दिया है। अभी फ़िलहाल मैंने 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च का डाला, बाद में मैंने एक और डाल दिया था, मुझे थोड़ी कम लग रही थी, ठीक है। तो आपने 2 टेबल इसमें डाल देने। ज़बरदस्त इसका मिर्च नमक का जो है ना सारा बैलेंस रहेगा। यहाँ पे ½ टीस्पून मैंने डाल दिया था अजवाइन का, जो कि हाजमे के लिए भी बेहतरीन होती है वो, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने जो ½ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया था जो अनारदाना होता है वो, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाल दी थी कसूरी मेथी। आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। ये देखें मैंने आपको बताया था कि मैंने बाद में डाल दिया था 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च का। यहाँ पे कोई सुर्ख मिर्च वगैरह नहीं जाती। अब इसको अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून जो है बेसन का लिया है, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मैदे का लिया है, ठीक है। ये चीज़ें इसको जब ऑयल में या घी में हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो इसकी बाइंडिंग रहेगी। बिल्कुल भी आलू जो है वो घी में खुलेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये देखें, आपने इसको मसलना भी नहीं है, बस इस तरीके से हल्के हाथों से आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना। यहाँ पे एक चीज़ मैं डालना भूल गई थी, जो कि बहुत अहम है इसमें, वो थी हरा धनिया। तो यहाँ पे हरा धनिया बगैर डंडियों के आपने यहाँ पे काट के डाल देना, तकरीबन 1 मुट्ठी भर के डाल दें आप इसमें। अब इसको दोबारा से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने का तरीका आप बिल्कुल याद रखें। आपने बिल्कुल भी इसको हाथों में दबा दबा के नहीं मसलना। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब हम कुछ पोर्शन इसमें से लेंगे और एक लड्डू की शेप इसको दे देंगे, ठीक है। एक बॉल की शेप आपने इसको देनी है। मैं आपको कमर्शियल तरीके से बता रही हूँ, इसीलिए सेम मैं वही पैटर्न आपके साथ यहाँ पे आपको बनाकर दिखाऊंगी। अगर कोई मेरी बहन घर में से इसको बनाकर सेल करना चाहती है, या कोई भाई देख रहा है तो वो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से आप करें, तो आप की ये जो टिक्कियाँ हाथों हाथ बिकेंगी। देखें इस तरीके से बॉल बनाने, क्योंकि कमर्शियल तरीके से भी वो इसी तरीके से करते हैं। वो पहले बॉल्स बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसको टिक्की की शेप देते हैं। यहाँ पर मेरी इतने मटीरियल से अगर मैं थोड़ा इसको कम करती तो 20-21 बन जानी थी, लेकिन यहाँ पे 19 जो है हमारे यहाँ पे ये बॉल बन चुके हैं। अच्छा, अब इसको ऊपर से जो हमने इसकी लेयर बनानी है वो ली है मैंने 1/4 कप यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन का, और उतना ही मैंने ले लिया है मैदा, ठीक है, 1/4 कप। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपने बराबर लेनी है। जितना आपने मैदा लेना है उतना ही आपने बेसन लेना है, ठीक है। इसको छानना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ गुठलियाँ वगैरह होती हैं। यहाँ पे देखें ½ टीस्पून मैंने डाल दिया है सुर्ख मिर्चों का, और ½ टीस्पून नमक, और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन का फिर से डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका एक घोल बना लेंगे। घोल की कंसिस्टेंसी कितनी होगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको मिक्स करना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं इसको करना। तो ये इसकी जो ऊपर की लेयर है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए।
तो ये देखिए चम्मच से सही पता चलेगा। तो इस तरीके से ये देखें, मैं इसकी बैक साइड पे आपको ये लगा के दिखाती हूँ। और एक फिंगर आप इस तरीके से इसमें लगाएं। अगर आपस में ये मिल नहीं रहा और इसकी जो लास्ट का ड्रॉप है वो भी आप गिरते हुए भी देख रहे हैं कि कितना है, तो बस इतना ही आपने इसको रखना है। ये देखिए अब इसके ऊपर जब मैं इस बोल के ऊपर भी आलू की टिक्की के ऊपर, ये बोल के ऊपर जब लगाऊंगी उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से आपने ना सारे बोल के ऊपर ये वाला घोल लगा के तो गर्म तेल में आपने इसको डालना है, ठीक है। अच्छा खासा गर्म आपने करके बाद में मीडियम फ्लेम कर देना है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे हाफ़ कुक करना है। आपने इसको फुल कुक नहीं यहाँ पे करना, जैसे इसको कहते हैं कि हमने हाफ़ फ्राई करना है, वो आपने बस इसमें करना है। देखिए सारी साइडों से हमने इसको फ्राई कर लिया है। इसके कलर थोड़ा थोड़ा इसको दे दिया है, ताकि जो इसके ऊपर हमने गोल का वो इसको लगाया था वो उसका अच्छा सा जो है ना उसकी बाइंडिंग बन जाए इस बोल के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखिए सभी को मैंने कर लिया है। यहाँ पे ये फुल कुक नहीं है, तो यहाँ पे थोड़े से ठंडे हो जाते हैं ना, तो फिर मैं इसको आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए अभी बहुत गर्म है, ये पकड़े नहीं जा रहे। तो यहाँ पे थोड़ा से ये ठंडे हो गए थे, तो फिर अब हम इसको मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या वो क्या करते हैं। इस तरह बोल बनाकर ना सारी रख लेते हैं, उसके बाद इसको हल्का सा प्रेस करते। देखिए साइडों से थोड़ा सा खुल गया ना, आपको लगेगा कि ऑयल या घी में जाके ये सारा ऑयल घी इसमें चले जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। जो हमने इसमें बेसन और मैदे का इस्तेमाल किया है ना, वो इसको अंदर से बिल्कुल भी घी को अंदर नहीं जाने देगा। अंदर से ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी। और ना ही देखें आप यहाँ पे आपके सामने मैं इसको दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किया है क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो जिस तरीके से मैंने ज़्यादा ऑयल में बोल को फ्राई किया था, ये आलू के जो बोल बनाए थे, इसी तरीके से उसी में ये दोबारा टिक्कियाँ भी वो फ्राई करते हैं ज़्यादा ऑयल में ना। लेकिन हम घर पे बना रहे हैं ना, इसलिए मैंने देखे फ्राई पैन में थोड़ा सा मैंने डाला है, और उसमें मैंने क्योंकि हाफ़ कुक तो थी, अब इसको ऊपर से बस दोनों साइड से हमने थोड़ा सा क्रिस्पी करना था, तो वो हमने कर लिया, अच्छा कलर दे दिया दोनों साइडों से ना। तो बस इतना ही ठीक है। आप घर पे तैयार कर रहे हैं तो यही करें, ऑयल से जितना बचा जाए बचना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा दोनों साइडों से कलर आ गया, और आपने ऑयल देखा, ऑयल में बिल्कुल भी कोई आलू गया नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि अंदर आलू चले गया टिक्की के, ऐसा भी नहीं है। देखिए मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतनी फ्राई कर ली है। मेरा इरादा तो सभी को फ्राई करने का था, इसलिए मैंने टिक्कियाँ बना ली थी, लेकिन बाद में मेरा इरादा जो है वो चेंज हो गया। मैंने वो जो बाकी टिक्कियाँ थी ना उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, अगर आप नीचे वाले खाने में रखते हैं तो भी आप 4 से 5 दिन इसको आप नीचे रख कर भी खा सकते हैं। जब आपका दिल करे आप फ्राई कर लें, नहीं तो आप इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए ऊपर फ्रीज़ करके भी इसको रख सकते हैं। ये आलू बिल्कुल भी पिलपिले से नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ डाला ही नहीं। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून मैंने नींबू का रस डाला था। अगर आपके पास नींबू का रस हो तो हाफ़ टेबल स्पून डालें, नहीं तो 1 नींबू का को निचोड़ के इसमें ज़रूर डाल दें। उसके साथ क्या होता है, इसकी बाईबादी जो आलू की होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आपके पास नींबू नहीं है, टाटरी घर में पड़ी है, तो 1/4 टीस्पून जो है इसमें टाटरी डाल दें, वो डालना ज़रूरी है। एक तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा इसमें जो आलू की बाईबादी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।